हेलो गाइस। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं जो टेक्निकल का ही एक पार्ट डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले एपिसोड में जो डिस्कस किया था वो बुलिश इंगल्फिंग दोस्तों डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो तो। ओके, बुलिश इंगल्फिंग आज मैं इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा दोस्तों। ओके, हाँ, जो है बेरिश इंगल्फिंग, इसका इन डिटेल में दोस्तों डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा दोस्तों कि इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों, कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, कहाँ पे अच्छा वर्क कर सकता है और कहाँ पे ये बनना चाहिए दोस्तों। कब ये बनता है, जब काम करता है, कब काम नहीं करता, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और दूसरी चीज़ें ये हैं दोस्तों, इसमें एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको बताऊंगा। और दूसरा हम चार्ट पे भी दोस्तों आपको बारी बारी करके अलग स्टॉक्स में भी बताऊंगा, ऑप्शन में भी बताऊंगा कि हम इसका चार्ट में देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, तो कैसे काम करता है वो। ओके, इन डिटेल में दोस्तों हम चार्ट पे भी देख लेंगे। ओके, तो देरी ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है उसको डाल देते हैं हेडिंग हमारी बेरिश इंगल्फिंग दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है दोस्तों। ये जब भी मतलब बनता है ना, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है। और इसमें कम से कम दोस्तों 1:3 and 4, ये कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि ये रिस्क रिवार्ड होता ही होता है दोस्तों। ओके, ये इतना तो देके जाता ही, जहाँ भी इसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों, तो ये 1:3 या 1:4, बाकी इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा बट इससे कम नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में दोस्तों बताऊंगा। इससे पहले आपको दोस्तों क्या है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसकी सारी कंडीशनें इन डिटेल में बताऊंगा, तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ये कैसे काम करता है। ओके दोस्तों, तो ये पहले तो देखो इसकी मैं कुछ मोटा मोटा इसकी डिफिनीशन आपको बताता हूँ क्या है ये दोस्तों। ये क्या है, बेसिकली दो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दो कैंडल से मिलकर बना होता है ये। ओके, इस पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है वो टू कैंडल से मिलकर बना होता है। ओके, टू कैंडल से मिलकर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। दूसरा ये दोस्तों बहुत ही ये पावरफुल दोस्तों पैटर्न है। जब भी ये इसका फॉर्मेशन होता है तो ये क्या है, फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये जब भी इसका फॉर्मेशन होता है ना, तो इससे ये इंडिकेट करता है मार्केट कि यहाँ से अब ये क्या ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है। ये पैटर्न जो है ना दोस्तों, ये ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है। ओके, जो मैं दोस्तों ये पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी दोस्तों। ओके, दूसरा मार्केट में ये भी दोस्तों जैसे इसका फॉर्मेशन होता है तो हमें ये मार्केट इंडिकेट करता है कि अब जो बायर थे ना, जो मार्केट में कंटिन्यू दोस्तों तेजी बनी हुई थी, बायर्स थे, वो कहीं ना कहीं क्या है, वीक पड़ रहे हैं दोस्तों। ओके, कमजोर हो रहे हैं, यानी बायर्स का जो डोमिनेट कर रहे थे कंटिन्यू, अब वो क्या है, इसके फॉर्मेशन से ये पता चल जाता है कि अब जो मार्केट में तेजी बनी हुई थी, अब वो क्या है, अब खत्म होने के संकेत हमें मिल चुके हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये पता चल जाता है दोस्तों कि सेलर्स जो है ना, अब मार्केट में हावी, यानी मार्केट में अब सेलर क्या है, डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। तो ये इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन है, आप ओवरऑल इसको समझ रहे होंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, चार्ट पे ये कैसा दिखता है दोस्तों। ओके, तो पहले हम कलर दोस्तों चेंज कर लेते हैं कि अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, मार्केट कंटिन्यू दोस्तों बाइंग में जा रही थी। ओके, कंटिन्यू दोस्तों बाइंग में जा रही थी और बायर्स इसको लेके जाते। ओके, और यहाँ पे एक इस टाइप से कैंडल बनती है। और इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, इस अगली कैंडल जो बनती है ना, जो अगली कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो दोस्तों क्या होती है, गैप अप ओपन हो जाती है। ओके, यहाँ पे कहीं पे मान लिया। ओके, और जो सेलर्स होते हैं दोस्तों, वो जो पीछे वाली कैंडल का हाई एंड लो होता है दोस्तों, उसके नीचे इस कैंडल को दोस्तों क्लोज कराने में सफल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये दोस्तों इस कैंडल का दोस्तों यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है। इससे ये पता चलता है दोस्तों क्या, कि यहाँ पे जो कंटिन्यू दोस्तों मार्केट में तेजी बनी हुई थी, अब यहाँ पे क्या है, सेलर क्या है, यहाँ पे हावी हो चुके हैं और ये इसका फॉर्मेशन जो है बिल्कुल दोस्तों टॉप पे होता है। ओके, ये बिल्कुल इसका टॉप पे होता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये है दोस्तों कि मार्केट में देखेंगे कंटिन्यू तेजी बनी हुई थी। ओके, यहाँ पे अब ये साइकोलॉजी का पार्ट है। ओके, आपको हम हेडिंग भी डाल ही देते हैं। ओके, साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की क्या है, देखेंगे कि मार्केट में ये कहाँ, यहाँ से कंटिन्यू तेजी बनी हुई थी, एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे ये कैंडल बनती है। ओके, और अगली कैंडल दोस्तों क्या है, गैप अप
ओपन हो जाती है, और जो ये पीछे वाली जो लास्ट कैंडल होती है उसके लो के नीचे जो सेलर होते हैं वो क्या है, क्लोज कराने में उसको सफल हो जाते हैं। इससे दोस्तों क्या है, जो मार्केट में कंटिन्यू तेजी बनी हुई थी, बायर्स मार्केट में देख रहे थे, कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। यानी कि क्या, कि अब मार्केट में जो है ना बायर्स क्या है, कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं, और जो सेलर है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आते हैं। ओके, फिर यहाँ से देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू क्या है, मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको डाउन साइड का मूव देती हुई चली जाती है। क्या है यहाँ पे कंडीशन यही है दोस्तों, अगर इन दोनों कैंडल को अगर आप मिक्स करोगे ना, तो जैसे ये आपकी गैप अप ओपन हुई, ये कोई तो इस कैंडल का जो रेड वाली कैंडल है ना, ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आएगी अगर आप दोनों कैंडल का मिश्रण करोगे तो। यानी कि ये क्या है, ये बिग है, अगर ये दोनों कैंडल का, ये ग्रीन और रेड का अगर मिक्स करोगे ना, दोनों कैंडल को एक कैंडल में कन्वर्ट करोगे तो ये शूटिंग स्टार टाइप की। और जबकि मैंने शूटिंग स्टार का दोस्तों सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। ओके, तो ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू फॉल करना शुरू कर देती है। अब यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में अब क्या है, जो कंटिन्यू तेजी बनी हुई थी अब वो खत्म हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट में जो सेलर हैं वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। ओके, हाँ, अब इसमें देखेंगे कि कंडीशन कहाँ है, कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होना चाहिए दोस्तों, और जब ये काम करता है, और कहाँ पे इसका कहाँ पे ये इसका फॉर्मेशन होता है तो काम नहीं करता है। पहली कंडीशन दोस्तों है कि अगर इसके लिए दोस्तों क्या है, कि ये क्या है, जो ट्रेंड है ना वो कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए दोस्तों। ओके, पहली कंडीशन, कंडीशन को ध्यान से समझना। ओके, क्या, ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसका जो फॉर्मेशन है ना दोस्तों, वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। जो कि रेजिस्टेंस किसका हो सकता है, वो चाहे वो ट्रेंड लाइन का हो सकता है दोस्तों, ट्रेंड लाइन का हो सकता है। दूसरा दोस्तों वो मूविंग एवरेज का हो सकता है। ओके, मूविंग एवरेज का हो सकता है। तीसरा दोस्तों क्या है, वो किसी जोन का हो सकता है। ओके, जो कि रेजिस्टेंस जोन जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन का। ये कुछ है, ऐसे अगर लेवल पे बनता है तो ये बहुत ही अच्छे से दोस्तों वर्क करता है। जो कि हमने अगर ऐसे जगह पे दोस्तों बनता है ना दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देके जाता है, जो कि 1:5 तो कम से कम यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड होना ही चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है तो नहीं करता है। एक ये साइडवेज मार्केट में दोस्तों कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वो हमने आपको बताया कि साइडवेज मार्केट में वो काम नहीं करता है दोस्तों। ओके, ये कंडीशन हो गई। अभी देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी एंड सेंसेक्स। देखो मैं दो ही में अभी इस टाइम पे ट्रेड करता हूँ, एक तो निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको निफ्टी के अंदर बताता हूँ कि अगर निफ्टी दोस्तों कंटिन्यू, निफ्टी के अंदर कंटिन्यू दोस्तों 80 पॉइंट से लेके 90 पॉइंट अगर निफ्टी मूव देती है दोस्तों, ओके, पॉइंट्स का मूव अगर आता है इसमें, और फिर इसका कहीं टॉप पे फॉर्मेशन बनता है, तो दोस्तों हम इजीली दोस्तों इसमें क्या है, एक ट्रेड ले सकते हैं, वो कि पैटर्न पे। ओके, कम से कम निफ्टी और निफ्टी में 80 से लेके 90 पॉइंट का मूव आना चाहिए। ओके, अभी सेंसेक्स के अंदर क्या है दोस्तों, ये कंडीशन है दोस्तों। ओके, सेंसेक्स के अंदर दोस्तों कम से कम 200 पॉइंट से लेके 250, ओके, ये इतने पॉइंट का मूव आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो दोस्तों हम वहां पे एक ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो इन कंडीशनों को आप अच्छे से दोस्तों ध्यान में रखना। ओके, हाँ, अभी इसमें देखो कलर क्या है, जो पहली जो कैंडल होती है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या है, पहली कैंडल होती है वो हमेशा ग्रीन कैंडल होनी चाहिए दोस्तों। क्या, इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, ये पहली कैंडल है ना, ये ग्रीन होनी चाहिए। ओके, और जो सेकेंड कैंडल है ना, वो हमेशा रेड होनी चाहिए और गैप अप ओपन होनी चाहिए। यानी उसकी बॉडी के अंदर ही जो ये ग्रीन वाली कैंडल है ना दोस्तों, ये रेड वाली कैंडल के अंदर बिल्कुल समाई हुई होनी चाहिए। और जो इसका हाई एंड लो है ना ग्रीन कैंडल का, वो रेड वाली कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए। तब ये एक परफेक्ट दोस्तों क्या आता है, सेटअप माना जाता है। और अगर ये टॉप पे अगर आपको बनता हुआ नजर आए तो आप इसमें क्या है, बिल्कुल इसमें रिस्क लेके चल सकते हैं। अभी इसमें दोस्तों हम क्या, अब इसमें ये कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एंट्री इसमें कहाँ पे लेंगे। ओके, अगर आप बिल्कुल सेफ में रह के करना चाहते हैं तो इसका क्या है, आप एक देखो, मैं जब भी इसका फॉर्मेशन होता है ना ऐसा, तो मैं यही, जैसे इसका ये जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे दोस्तों ट्रेड करता है मार्केट, तो मैं तुरंत यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है दोस्तों। ओके, एंट्री एसएल हमेशा इसका जो हाई होता है ना, जो रेड कैंडल का हाई, वो दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हो जाता है। ओके,
उसके बाद में अगर आप फिर भी इस कैंडल के इस पे नहीं लेना चाहते तो अगली दोस्तों कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट कर सकते हो। अगर इसके लो के नीचे अगली कैंडल दोस्तों क्लोज करती है तो आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हो, वो भी एक एंट्री सेफ जोन में आपकी एंट्री हो गई। वैसे यहाँ पे भी आप रिस्क लोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, जो स्टॉप लॉस है वो दोस्तों क्या है, स्मॉल बनता है, बस इतना अंतर है दोस्तों। ओके, जब भी आपका अगर स्टॉप लॉस जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। ओके, बस कंडीशन जो हमने बताई उनमें से कंडीशन बननी चाहिए, तभी ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है दोस्तों। जब रेजिस्टेंस पे कहीं पे बनता है ना तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत अच्छा रिटर्न हमें देके जाता है। यानी कि जैसे अगर कोई ऊपर से ये मूविंग एवरेज आ रहा है दोस्तों, कोई भी जो भी 9 EMA 15 EMA या 20 EMA जो भी आप यूज करते हो। दूसरा दोस्तों, ऊपर से अगर कोई इसी के आसपास कोई ट्रेंड लाइन आ रही हो और ऊपर से कोई यहाँ पे कोई जोन आ रहा है ना, यानी जो रेजिस्टेंस जोन होता है, अगर इन तीनों का दोस्तों एक ही जगह पे मिलन हो जाता है ना, जो ओके, अगर यहाँ पे तीनों एक जगह पे मिलते हैं और फिर इस कैंडल का यहाँ पे इस पैटर्न का अगर फॉर्मेशन हो जाए तो उसको दोस्तों 5 स्टार, ओके 5 स्टार इसको पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आंखें बंद करके दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। आंखें बंद भी होंगी तब भी मैं ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग हो, फिर ये सपोर्ट, क्योंकि ये तीनों का यहाँ पे देखो, फिर ये कंटिन्यू आपको एक तो जोन का दोस्तों सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, ट्रेंड लाइन का आ रहा है, एक मूविंग एवरेज, तीनों का अगर एक ही जगह पे दोस्तों मिलन हो रहा है और वहाँ पे इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो फिर वो 5 स्टार ट्रेड हो जाता है। ओके, तो इस पे आप ये चीज़ें आप इसको अच्छे से आप यूज कर सकते हो। ओके, पहला हमने आपको बताया कि ये देखो कहाँ पे बनना चाहिए फॉर्मेशन, इसका कहाँ होना चाहिए, हमेशा फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए दोस्तों। ओके, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे अगर ये बनता है तो ये अच्छे से काम करता है। काम कहाँ पे नहीं करता है दोस्तों, साइड बेज मार्केट में अगर ये बनता है दोस्तों तो कभी भी इस पे ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा दोस्तों, कम से कम इसमें जो रिस्क रिवार्ड है, जो RR रेशियो है दोस्तों, वो आपका 1:, अगर ये रेजिस्टेंस पे कहीं बन रहा है तो 1:5 इजिली आपको दोस्तों इसमें मिल जाता है, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो हमने सारी कंडीशन जो थी आपको बता दी। अब मैं आपको इसको चार्ट पे भी बताऊंगा दोस्तों कि ये कैसे कब और कहाँ पे बन रहा है और तब अच्छे से काम कर रहा है। ओके, इंट्राडे में भी देखेंगे दोस्तों और स्टॉक्स में भी देख लेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पे इसका फॉर्मेशन देखते हैं। ओके ओके, पहले हम इसको चार्ट को कर देते हैं क्लियर। ओके, और इंट्राडे में 15 मिनट ही चार्ट लगा लेते हैं, 15 मिनट लाइव। देखो दोस्तों, कहीं कुछ मेरे पास कोई फोटो कैप्चर नहीं है किसी की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखो इसका पैटर्न का फॉर्मेशन देखो, कहाँ पे टॉप पे देखना है इसका, बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। जब भी इसका फॉर्मेशन होगा टॉप पे, ये एक अच्छा आपको मूव देता हुआ नजर आएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे तो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे फॉर्मेशन हुआ एक अच्छा, फिर भी देखेंगे तो 1:3 तो यहाँ पे मिल ही गया है। ओके, और देख लेते हैं, देखना अभी यहाँ पे देखना, आप जितना बैक टेस्ट करोगे दोस्तों वो आपके लिए अच्छा है। इसमें बैक टेस्ट बहुत करना बहुत जरूरी है। ओके, कि ये कहाँ पे देख बनता है। जब भी दोस्तों मार्केट अगर आप ट्रेंड में है और वहाँ टॉप पे आपको इसकी सिचुएशन बनती हुई नजर आए तो आप इसको इस पे ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे देखो। ओके, ये देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों 15 मिनट का, यहाँ पे इस पैटर्न का फॉर्मेशन, और देखो पहला ट्रेड। ओके, कम से कम यहाँ पे आपको 1:4 का तो मिल ही गया है। दूसरी बात देखेंगे अभी इसी हाई का अगर आप और भी दोस्तों मतलब बड़ा ट्रेड ले तो देखो कितना बड़ा रिटर्न देके गया है। ओके, कम से कम 1:10 का आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिल गया है दोस्तों। आप जहाँ भी इसका देखोगे फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा ये काम करता है दोस्तों। और देखना अभी अभी और देख लीजिए आप। कंडीशन एक ही है, मार्केट हमने आपको बताया कि वो एक यहाँ पे भी देख लीजिए इस पैटर्न का फॉर्मेशन और अच्छा खासा मूवमेंट। ओके, अभी स्टॉक्स में भी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं निफ्टी में दिखा रहा हूँ, फिर सेंसेक्स में भी दिखाऊंगा आपको। ओके, ये कहाँ पे अच्छा वर्क करता है। ओके, जब भी ये टॉप पे बनता है आपको एक बढ़िया सा रिवार्ड देके जाता है। ओके ओके ओके, हम्म, और देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। ये देख लीजिए एक बहुत ही इम्पोर्ट ये बढ़िया सा आपको ये देखो
ओके, मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया और यहीं पे देखो सामने से रेजिस्टेंस आ रहा था और यहीं पे इसका फॉर्मेशन, और देखो कितना बड़ा रिटर्न आपको दे के गया, कितना बड़ा रिवार्ड, 1:2 कम से कम 20 का आपको यहाँ पे मिल गया होगा। तो यही बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप इस पे इसके बेस पे अगर ट्रेड लेते हैं तो कम से कम 1:5 का आर आपको मेंटेन करके चलना है दोस्तों। ओके, और देख लीजिए, और अभी सेंसेक्स में भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इसको संभाल के अगर इस पे ट्रेड करते हो ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखें, ओके, बॉडी के अंदर हाई लो के अंदर है, पूरा इंगल्फ कर रही है, और देख लीजिए बहुत कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, जहाँ तक आप रुक पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ले पा रहे हो, टारगेट आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये है कि 1:5 तो इसमें कम से कम रखना ही चाहिए। और दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको, और देख लीजिए, जब भी इसका फॉर्मेशन होगा एक अच्छा सा आपको रिवार्ड, यहाँ पे भी देख लीजिए, ओके, ऊपर से एक अप ट्रेंड का मूव, और यहाँ पे देखो इसका ये फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे भी कम से कम 1:3 तो आपको, 1:3 तो सिंपल है दोस्तों, कहीं भी आप इसको देख के यहाँ पे देख लीजिए एक ये, ओके, यहाँ पे देख लो कम से कम 1:10 का यहाँ पे रिवार्ड आपको मिल गया। और क्या चाहिए यार, आप देखो कहीं भी देख लो दोस्तों, लाइव मार्केट में देखो दोस्तों, ओके, जो कि हाल ही मार्केट में करंट मार्केट का आपका चार्ट दिखा रहा हूँ, कहीं भी देखो आपको। ओके, बस कंडीशन एक ही है कि मार्केट में अच्छा खासा, हमने बताया निफ्टी के अंदर 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका हो। यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों, ये देखो टॉप पे बना, बिल्कुल आगे से रेजिस्टेंस आ रहा था, और यहाँ पे भी देख लो कहाँ तक गया है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इस पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए। और आपने चार्ट पे देख लिया, अभी दोस्तों देख लेते हैं सेंसेक्स वाला भी चार्ट, आपको दिखा देता हूँ मैं। सेंसेक्स के भी चार्ट पे देखना अभी कैसे। ओके, ओके, सेंसेक्स का भी चार्ट देख लो, सेम पैटर्न है दोस्तों, और सेम अभी स्टॉक्स पे भी दिखाऊंगा आपको। ओके, इसकी पहले हम ड्राइंग क्लियर कर देते हैं। ओके, अभी 15 मिनट पे लगा दिया हमने, अभी देखते हैं, चलो आ जाओ। चलो शुरू करते हैं, और देखना और नज़र रखना, देखो कहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत जगह आपको मार्केट में मिल जाएगा, हर मतलब कहीं न कहीं पे इसका फॉर्मेशन होता ही होता है दोस्तों। ओके, अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे दोस्तों और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे तो फिर मार्केट में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे एक फॉर्मेशन हुआ है, देखो ये देखो, ओके, बिल्कुल हाई लो उसके अंदर है, और देख लीजिए यहाँ पे 1:4 का तो इजीली मिल जा रहा है दोस्तों, कहीं भी आप ट्रेड करोगे। ओके, उसके बाद और देख लीजिए कहीं, ये देख लीजिए यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल टॉप पे फॉर्मेशन, और देख लीजिए कम से कम 1:7 का यहाँ पे मिल गया आपको। ओके, कहीं भी इसका फॉर्मेशन, बस यही है कि साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है इसमें। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा दोस्तों रिटर्न है, पहला, ये सेकंड, कितने आप जहाँ पे आप बुक कर पाओ। ओके, उसका हाई देख लीजिए, वहाँ तक कभी पहुँचे नहीं मार्केट। तो ये चीज़ें हैं, आप बहुत बड़ा आप इसमें अच्छा कर सकते हो दोस्तों। और भी देख लीजिए दोस्तों, और भी देख लो, बस कंडीशन एक ही है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि टॉप पे बनना चाहिए। निफ्टी के अंदर 80 से 90 पॉइंट का दोस्तों मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लो फॉर्मेशन, ओके, और अच्छा खासा रिटर्न, यहाँ पे भी 1:, कम से कम 6 का तो मिल ही गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप इसका फॉर्मेशन देखोगे, आप बहुत अच्छा आप इसमें रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चल सकते हो दोस्तों। ओके, हाँ, बट यही है कि आपको अच्छे से ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों, और जितना आप इसमें बैक टेस्ट करोगे दोस्तों उतना आपके लिए, यहाँ पे देख लो बिल्कुल परफेक्ट है, पहला टारगेट, सेकंड, थर्ड, जितना आप बुक करना चाहो। ओके, तो ये देख लीजिए। बट यही है कि देखो दोस्तों, लाइव मार्केट में और ये क्लोज मार्केट में बहुत कुछ जमीन आसमान का अंतर रहता है। वहाँ साइकोलॉजी आपकी अलग तरीके से काम करती है, और ऐसे क्लोज मार्केट में बताना ये अलग तरीके से काम करती है। तो वो चीज़ें आपको जब ही आएंगी जब आप, जितना आप बैक टेस्ट करोगे और जितना आप मार्केट में ट्रेड करोगे, वो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। जितना मार्केट के अंदर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा दोस्तों, उतने अच्छे ट्रेडर आप बनोगे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल। ओके, पीछे से रेजिस्टेंस, और देख लियो कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे दे गया, 1:15 तक का तो मिल गया दोस्तों। तो ऐसे तरीके से दोस्तों ऐसे काम करता है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक्स पे भी सेम सीन ही रहता है दोस्तों, सेम तरीके से बनता है। अभी ये कोई स्टॉक ले लीजिए आप, ओके,
स्टॉक पे भी दिखा देता हूँ आपको, और इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं हम। जब भी मार्केट फॉल होता है वहाँ पे हमें कंडीशन देखनी पड़ती है कहाँ से कैसे फॉल हो रहा है। ओके, ये देख लीजिए, ये है एस्ट्रल लिमिटेड का है ये। यहाँ पे देखो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस बन गया था, इसको निकाल नहीं पा रहा, अब वहीं पे ये कंडीशन का फॉर्मेशन, और वहीं से देख लो मार्केट धड़ाधड़ गिर रही, धड़ाधड़ गिर रही। ओके, और भी देख लो, और भी दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट पे, और देखो आप जहाँ भी देखोगे जहाँ से मार्केट टॉप से फॉल कर रही है ना, वहाँ पे देखना है इस सिचुएशन को बनते हुए। ओके, बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों, जब भी इसका फॉर्मेशन होता है ना, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे रिवार्ड देकर जाता है। यहाँ पे भी देख लीजिए सेम, ये देख लीजिए बहुत अच्छा। ओके, ये देखो, ये स्टॉक्स में भी है, सेम है दोस्तों, सेम प्राइस एक्शन तो सेम ही रहता है, आप चाहे स्टॉक्स में करो चाहे इंडेक्स में करो। हाँ, यहाँ पे देख लो इसका एक बढ़िया सा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आपको जितना बैक टेस्ट कर पाओगे दोस्तों, उतना आपका जो सेटअप है वो दोस्तों, कोई भी पैटर्न होता है जितना बैक टेस्ट करोगे, उतनी चीज़ें राइट डाउन करोगे, तो वो उतनी क्लैरिटी आपकी उस सेटअप पे मिलती जाएगी। आपको नोट करके रखना है कि वो कितना, मतलब मार्केट के अंदर मान लिया आपने उस पर 100 कम से कम दोस्तों 100 अगर ट्रेड लेते हो, एक सेटअप पे अगर आप 100 ट्रेड लेते हो, अगर उसकी 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी निकल के आती है, तो उस पर आप बिलीव कर सकते हो और अच्छा ट्रेड कर सकते हो। उसमें भी कोई इंडिकेटर यूज करते हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई जो भी लेवल आप साथ में यूज करते हो, तो उसकी एक्यूरेसी को दोस्तों 80 से 90 के बीच तक ले जाया जा सकता है दोस्तों। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है, ये धीरे धीरे ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड में दोस्तों निखार आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप ट्रेड कर रहे होंगे दोस्तों। ओके, तो वीडियो को यहीं पे दोस्तों इंड अप करते हैं, हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।